वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है, इससे कमी होने से क्या रोग होते हैं और क्या रोकथाम है, और इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन, सबसे पहले हम देखेंगे हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो चलिए जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हड्डियों के अंदरूनी भाग में पाए जाने वाला गुदा या अस्थि मज्जा रक्त कणों की जननी है। अस्थि मज्जा क्या है? हमारे जो रक्त का निर्माण होता है, हमारे पूरी बॉडी में जो रक्त है उसका निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यानी अस्थि मज्जा में ही हर तरह के रक्त कण बनते हैं जिनमें लाल रक्त कणों की भरमार होती है। 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में लगभग 50 लाख लाल रक्त कण होते हैं। एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रक्त के लाल कण गोल गोल तस्तियों की तरह नजर आते हैं, जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं। तो ये है हीमोग्लोबिन। तो चलिए अब देखते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोगों में सबसे पहले है एनीमिया। तो चलिए जानते हैं एनीमिया के बारे में। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया की बीमारी का कारण होती है या फिर बन सकती है। एनीमिया के कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बाधित हो जाता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति के शरीर में कई तरह के परेशानी हो सकती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बाधित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर में परेशानी, कई तरह की परेशानियां हमारी बॉडी में हमें फील होती हैं। ओके, और एनीमिया के कारण इसके लक्षण क्या हैं एनीमिया के? कि हमें थकान महसूस होने लगती है और कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम में मन नहीं लगता। ओके, किसी काम में मन न लगने जैसा महसूस हो सकता है। ओके, और एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको आयरन युक्त आहार का सेवन बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके अगली बीमारी के बारे में देखते हैं, डिप्रेशन। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दिमाग के न्यूरो सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है या कर देती है, जिसके कारण इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन की समस्या का शिकार हो जाता है। इसकी कमी से व्यक्ति के दिमाग में तनाव रहता है और गुस्सा आता है और दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। डिप्रेशन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए आपको रोज़ाना सुबह सुबह की सैर करनी चाहिए। आयरन युक्त टैबलेट्स लेनी चाहिए। विटामिन ई, फाइबर और कैल्शियम युक्त आहार का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, तभी हम डिप्रेशन की समस्या से बाहर आ पाते हैं। चलिए अब इसका अगला रोग है रक्तचाप। तो चलिए रक्तचाप के बारे में जानते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर रक्त कोशिकाओं में खून का संचार सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। रक्तचाप की समस्या मौजूदा दौर में किसी के लिए भी घातक साबित हो सकती है। रक्तचाप के कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इतनी ही नहीं, रक्तचाप से ग्रस्त मरीज की सेहत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी और उससे होने वाले रोगों के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। और अब क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए हम खाएं क्या? तो चलिए देखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले आता है अनार। तो दोस्तों, एक अनार हमें 100 बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर हमारे अंदर खून की कमी हो गई है, हम हीमोग्लोबिन की हमारे अंदर कमी हो गई है, हम डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, तो हमें अनार का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरे नंबर पे आता है चुकंदर। तो चुकंदर हमारे शरीर में खून बढ़ाने के लिए एक रामबाण
तरीका होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चुकंदर के यूज़ का सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ अन्य फ्रूट्स हैं जिनकी सहायता से हम अपने शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा सकते हैं और हीमोग्लोबिन की कमी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि अमरूद हो गया, एप्पल्स हो गए, संतरा हो गया, और उसके बाद जैसे कि ग्रेप्स हो गए, और उसके बाद जैसे कि गाजर होगी। तो इन सभी की मदद से प्राकृतिक स्रोत हैं हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। सो थैंक यू माई वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।